नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। वक्र रेखाखंड का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये पहला एक क्वेश्चन है अब तक का जिसमें किसी प्रकार की कोई सममिति आपको नहीं मिलेगी। यानी अब आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जिसमें कोई सममिति नहीं है, और सममिति ना होने के बाद भी ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा। यहाँ आपको कोई भी सममिति नहीं मिलने वाली। यानी जो फायदा मिलता था सिमेट्री का, मतलब 50% ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, 75% ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, वो एडवांटेज जो मिलता रहा है वो इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी जो सिमेट्री है वो इसमें है ही नहीं। तो देखिए, जब सिमेट्री ना हो तो ग्राफ कैसे बनता है। बहुत प्यारा ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ग्राफ में आपको। चलिए, सबसे पहले जो खाली स्टेप है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सममिति, कहीं आप में से किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सममिति तो है, तो चेक कर लीजिए कौन सी है और मुझे भी बताइए। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 1 है जो कि सम नहीं है, इसका मतलब y x के प्रति सममित नहीं है। y की पावर भी देख लीजिए, y की पावर भी सम नहीं है, इसका मतलब y x x के प्रति भी सममित नहीं है। विपरीत चतुर्थांश वाली सममिति जो होती है वो भी नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है वो मैं दिखा देता हूँ रफ में। वैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, इस वक्र में कोई भी सममिति नहीं है। इस वक्र में कोई भी सममिति नहीं है। क्यों नहीं है वो एक बार रफ में समझा देता हूँ। विपरीत चतुर्थांश वाले अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो क्या करते हैं, आप x की जगह -x रखते हैं और y की जगह आप क्या रखते हैं, -y रखते हैं। तो रख के देख लीजिए, जहाँ x है वहां -x रख दिया बेटा मैंने यहाँ पे, और जहाँ y था मैंने वहां माइनस का y रख दिया। माइनस का y -2 -y -2 -y -3, सब में से माइनस कॉमन आ रहा है। 3 माइनस कॉमन आएंगे, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस मिला के माइनस। y + 1 y + 2, तो यहाँ पे दोनों साइड में माइनस से माइनस कट जाएगा। ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो नया समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उसको देखिए आप, y + 1 y + 2 y + 3, और मिलाइए अपने मूल समीकरण से, क्या वो बदला या नहीं बदला। तो देखिए मिलाते हैं, यहाँ x था, यहाँ x है, बिल्कुल सही। यहाँ y -1 था, यहाँ तो y + 1 आया, भाई चेंज हो गया। ये देखिए, ये भी चेंज हो गया। y -2 आना चाहिए था, y + 2 आया। y -3 आना चाहिए था, y + 3 आया। तो ये तो बदल रहा है। इसका मतलब विपरीत चतुर्थांश में सममित नहीं है। इसीलिए हमने कहा था ये वक्र में कोई भी सममिति नहीं है। सममिति है ही नहीं इस ग्राफ में, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। मुझे, मैंने पहले कहा था ये लिखने की ये जरूरत नहीं है, ये नहीं है सममिति। क्योंकि जो नहीं है वो बातें आप लिखते ही नहीं, आप तो सिर्फ वो बातें लिखते हैं जो होती है। तो ये है ही नहीं, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, तो आप मत कीजिएगा। आप तो सीधा लिखिएगा, इस वक्र में कोई सममिति नहीं है। अगला स्टेप नंबर 2, मूल बिंदु x का मान 0 और y का मान 0 लेने पर x 0 व y 0, x 0 y 0 रखें तो LHS तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन RHS हमारा हो। तो ये कंफर्म हो गया कि ये समीकरण सेम नहीं आ रहा है, समीकरण में चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सममिति इसमें है नहीं। और अगला स्टेप जो था वो हमारा था मूल बिंदु x = 0 सॉरी y = 0 लेने पर, x 0 y 0 लेने पर LHS जो साइड है वो 0 आ चुकी है। RHS साइड जो है 0 - 1 0 - 2 0 - 3 इस तरफ आ गया, 0 इस तरफ आ गया -6, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब वक्र मूल बिंदु से नहीं जाता है। तो भाई यहाँ तो बड़ी समस्याएं आ रही है, ना इसमें कोई सममिति है, ना ये मूल बिंदु से जाता है, नहीं जाता है, नहीं होता है, यही सब कुछ मिल रहा है। मूल बिंदु से नहीं जाता है तो बेटा कुछ जाता है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, आज का दिन ही खराब है ना। कई बार दिन ऐसे होते हैं, कुछ नहीं मिलता। अभी देखो कुछ नहीं मिला,
समितियां चार चार है हमारे पास, एक्स एक्स के प्रति, वाई एक्स के प्रति, विपरीत चतुर्थांश, वाई बराबर एक्स के प्रति समिति, कुछ नहीं है। देखो एक नहीं मिली। मूल बिंदु से अधिकतर ग्राफ गुजरते हैं, ये भी नहीं गुजरता, खाली गया। कोई बात नहीं, हर बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। देखते हैं अच्छा क्या निकल के आता है इसमें। अक्षों से प्रतिच्छेद, अक्षों से प्रतिच्छेद, एक्स एक्स से और वाई एक्स से। देखते हैं इसमें कोई राज की बात निकल आए तो। अक्षों से प्रतिच्छेद के लिए पहले एक्स एक्स से निकाल लीजिए। एक्स एक्स से प्रतिच्छेद, एक्स एक्स से प्रतिच्छेद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y का मान 0 लेने पर, y का मान 0 लेने पर x का मान आ जाएगा 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, जो कि -6 बना रहा है। यानी एक्स एक्स को ये माइनस का 6 पे काटेगा, -6 पे इंटरसेक्ट करेगा। चलो एक तो बढ़िया बात मिली। अगली वाई एक्स से प्रतिच्छेद, वाई एक्स को कहाँ काटेगा वो भी लगे हाथ निकाल लो। वाई एक्स से प्रतिच्छेद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स 0 लेना होगा। एक्स का मान 0 लेने पर 0, y - 1, y - 2, y - 3, तीनों को अलग अलग 0 करने पर आपको 3 मान मिल जाएंगे। तो y - 1 बराबर 0, y - 2 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। अच्छा y बराबर 3 लिख दिया सीधा ही, कोई ना। y को 3 बार काटेगा, y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर 3। अगला स्टेप है अनंत स्पर्शी। ये भाई इस स्टेप के बारे में मैं आपको बार बार कहता हूँ, अच्छी तरीके से कन्फर्म होके ही इस स्टेप को करना, उससे पहले मत करना। रफ में जाना, अनंत स्पर्शियां ढूंढना, ठीक है ना, दिमाग लगा के, जोर लगा के, हैसा करके पूरा अनंत स्पर्शियां ढूंढना। मिल जाए तो यहाँ करके दिखा देना, ना मिले तो मत बताना। जैसे इस वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, वेस्ट है टाइम करना कि भाई अनंत स्पर्शी ढूंढना। इस वक्र की कोई एसिम्पटोट, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, काहे टाइम खराब करते हो। क्यों नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये सारा काम आपका है, आप जाके ढूंढिए, है ना। यहाँ ढूंढने लायक कुछ है ही नहीं, क्या ढूंढेंगे आप। एक्स की घात अधिकतम घात क्या है, 1, और उसका गुणांक क्या है 1, 1 को 0 कर नहीं सकते। वाई की अधिकतम घात ब्रैकेट खोलने पर ये देखिए, ये वाई की 3 पावर बनेगा जिसका गुणांक 1 आएगा। तो ना तो एक्स एक्स के समांतर कुछ है, ना वाई एक्स के समांतर कुछ है। बाकी तेरे कोड निकाल लीजिए आप, वो भी खाली आ जाएंगे, वो भी खाली आ जाएंगे। कोई अनंत स्पर्शी होगी तो निकलेगी ना, है ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से। तो कोई अनंत स्पर्शी वक्र की नहीं है, बिंदास करके आप बिल्कुल बेफिक्र होके रहिए। तो ये वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास हुक्म का इक्का है। हुक्म का इक्का वो होता है जो आपको एकदम बुरी से बुरी हालत में बाहर निकाल दे। हुक्म का इक्का यहाँ हमारा है क्षेत्र। अभी देखिए हुक्म का इक्का हमें कैसे बाहर निकालता है, क्योंकि इस ग्राफ में हमारे पास जानने वाली बातें तो न के बराबर है। समितियां कुछ है नहीं, मूल बिंदु से जाता नहीं है, अनंत स्पर्शी की कोई है नहीं, तो भाई फिर ग्राफ बनेगा कैसे। तो देखिए क्षेत्र जो है वो हुक्म का इक्का की तरह काम करेगा। इसमें कैसे काम करेगा, ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पहली बार आप ये बात मान जाएंगे कि क्षेत्र जो है वो अपने आप में पर्याप्त होता है ग्राफ बनाने के लिए, काफी हद तक। एक्स एक्स को -6 पे काटता है, जो -6 लेता हूँ। वाई को 3 बार काटता है, 1 पर, वाई बराबर 1, वाई बराबर 2 और ये वाई बराबर 3। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ग्राफ या तो नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा। क्यों मानते हैं आप, ग्राफ या तो ऊपर से आएगा, ऐसे बना रहा हूं, फिर मैं कट कर दूंगा, मिटा दूंगा, चिंता मत कीजिए। मान लीजिए इधर से आया, ऐसे इधर से आया आया आया, अब क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। अगर हम एक्स एक्स को काटते हैं तो इसका मतलब एक्स एक्स को 2 बार काट दिया, एक्स एक्स को 2 बार काट नहीं सकता। कहीं से ले लीजिए आप, यहां से कट कर लीजिए, यहां से ले लीजिए। अगर एक्स एक्स को कट किया तो एक्स एक्स 3 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 बार कटना नहीं, एक्स एक्स को सिर्फ एक ही बार कटना है, -6 पे। और ग्राफ को ऐसे कर नहीं सकते कि भाई एक काम कर, तू आजा और बिना काटे चुपचाप उठ के चले जाना ऊपर, है ना। ऐसे लाइन, एक काम कर, लाइन को मत काटना, एक बार पैर उठा के ऊपर से कूद के छलांग लगा के चले जाना है, नहीं होता ना। तो ये सब बेकार है, मिटा दो भाई, मिटा दो ये फालतू के ग्राफ, मिटा दो ये फालतू, सब मिटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, तो ऊपर से तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऊपर से आया
अगर ऊपर से आया तो नीचे चला जाएगा, नीचे से फिर ऊपर आने के लिए दोबारा एक्स एक्स को काटना पड़ेगा, दोबारा एक्स एक्स को काट नहीं सकता, तो कंफर्म तो हो गया। या तो फिर ये हो सकता है कि ऊपर से ही ऊपर रह जाए, नीचे जाए ना, ऊपर से ही आए ऊपर ही चला जाए, ये हो सकता है। लेकिन देखते हैं हमारा ग्राफ क्या कहता है। क्या हमारा ग्राफ ये कहता है कि ऐसा होगा? तो हमारा ग्राफ कहाँ है, समीकरण पे आ जाइए, y-1, y-2, y-3। ये जो ग्राफ है भाई, ये ग्राफ कहता है कि जब आप एक से छोटे होंगे, जब आपका y का मान एक से छोटा होगा, ये देखिए ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जब y का मान एक से छोटा है। इस पूरे हिस्से में कोई भी पॉइंट लीजिए, y का मान एक से छोटा होगा। तो जब आप y का मान एक से छोटा लेंगे, जब आप y का मान एक से छोटा लेंगे तो ये दिखा रहा है कि y का मान एक से छोटा लेते ही ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। देखिए y का मान आप एक से छोटा ले रहे हैं, इस हिस्से में है भाई, इस हिस्से में y का मान है आप एक से कम ले रहे हैं। एक से कम का मतलब 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से लेने पर ये भी माइनस का, तीनों मिला के माइनस का, तो x किसका आएगा, माइनस का आएगा, x माइनस का आएगा। दिख रहा है, इसका मतलब ग्राफ इस हिस्से में है, क्योंकि y जब एक से बड़ा है तो x का मान माइनस का है, मतलब ग्राफ इस हिस्से में है, क्योंकि y के लिए x आ रहा है। देख लीजिए, मैंने y का मान एक से कम रखा, कुछ भी y का मान एक से कम आप कुछ भी रख सकते हैं, 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रखिए यहाँ पे। रखते ही ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कितना आएगा इस पे बात नहीं कर रहा, माइनस बात कर रहा हूँ, चिन्ह पे बात कर रहा हूँ, माइनस आएगा, x माइनस का आएगा। तो y एक से कम मतलब y प्लस का और x माइनस का, तो ग्राफ यहाँ आएगा, ग्राफ बेटा इस हिस्से में आएगा। लेकिन अब नीचे वाला और दिखाता हूँ, अगर y का मान माइनस का ले तो y का मान माइनस का लेने पे भी, यहाँ देखिए, अगर आप y का मान माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस आएगा। y का मान माइनस लेने पर x माइनस का आएगा, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो नीचे से जाएगा। देखो ऐसे भाई गया, ठीक है। तो बेटा डाउट मत रखो, आप कोई भी डाउट ना रखो, एक काम कर लो, आप कुछ रख के देख लो, रख के देखने से आपको और पता चल जाएगा। अगर आपको डाउट है, अगर आपको शंका है, शंका नहीं होनी चाहिए, शंका मरवा देती है। चलिए मैं आपको y का कोई मान रख के x का मान निकाल के दिखा देता हूँ, रफ में कर लीजिए, अपने कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। लीजिए मैं आपको y का एक मान रख देता हूँ, y का मान -1 रखने पर, y का मान -1 रखते ये आ गया -2, ये आ गया -3, बेटा ये आ गया -4, जो कि माइनस माइनस कितने हो गए, 12 और 2 4 3 12, 24 आ गया, ये -24। यानी जब x माइनस का 24 होगा, x माइनस का 24 बेटा इधर होगा, इधर होगा, तो x जब -24 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान -1 आएगा। तो ये जो y -1 है ना, यहाँ पे y -1 कब आएगा, जब x का मान -24 होगा, यानी ग्राफ नीचे से आएगा, ग्राफ नीचे से आएगा, क्योंकि y माइनस पे x -6 से आगे, -6 से आगे, इसका मतलब यहाँ ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ हो गया, यहाँ से आएगा तो यहाँ आ गया। अब इसके बाद में ग्राफ ये आ गया, अब इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से जाएगा कि राइट हैंड से जाएगा, सममित तो है नहीं। अगर सममित होता वाई एक्स के पट्टे तो इधर से भी जाता इधर से भी जाता, सममित है नहीं, तो या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, किधर से जाएगा ये देखना है। अब भाई हम हैं 1 और 2 के बीच में, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, हम 1 और 2 के बीच में, अगर मैं x का मान y का मान 1 और 2 के बीच में कुछ भी लूं, सपोज कीजिए 3/2 ले लिया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लेना ना, तो 3/2 ले लिया, मान लीजिए 3/2 मतलब 1.5 ले लिया, ठीक है। 1.5 रख के देखिए, 1.5 रखते ही आ गया 0.5, ये आ गया माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा माइनस का 2.5। अब तीनों मिलाकर प्लस के आएंगे, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, गुणा कर लीजिएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कुल मिला के प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो y 1/1 और 2 के बीच में, जब y का मान जब 1 और 2 के बीच में होगा तो x का मान प्लस का होगा, x का मान प्लस का होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि y 1 और 2 के बीच में, तो यानी y तो प्लस है ही है, x भी प्लस है, y और x दोनों प्लस है, तो ग्राफ कौन से में होगा, पहले में, तो ये ग्राफ भाई पहले में आएगा, ये ग्राफ पहले में आ गया। अब 2 और 3 के बीच में चलिए, 2 और 3 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए और 2.5 रखिए, 2.5 रखते ही x का मान आता है हमारे पास 2.5 में से एक गया 1.5, 0.5 माइनस का 0.5, तो कुल मिला के ये दिखा रहा है कि माइनस का आएगा। अब y प्लस और x माइनस कौन से में आता है, y प्लस और x माइनस ये दूसरे में आता है, तो ग्राफ इधर से जाएगा,
अब 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लिया, 4 लेते ही x को देखिए क्या होगा, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, ये आ गया 6, ये प्लस का r है, प्लस का r है, इसका मतलब ग्राफ इधर जाएगा, तो ग्राफ इधर चल पड़ा, ये लीजिए, ये आपका ग्राफ होगा। मैं ये डॉट डॉट मिला देता हूँ क्योंकि बुरी लग रही है ऐसे ऐसे, ये लीजिए, अब थोड़ा सुंदर लग रहा है। ये ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे करता हुआ चला जाएगा, ये ग्राफ होगा। देखिए इस ग्राफ में कोई समिति नहीं थी, कोई और नहीं था, लेकिन क्षेत्र का इतना बेहतर इस्तेमाल हमने किया ना, इतना बेहतर कि पूछिए मत, जबरदस्त इस्तेमाल किया हमने। पॉइंट्स का रख रख के भी पता किया ग्राफ कहाँ बनेगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट की अपनी खासियत है। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। ग्राफ तभी बनता है जब एक्स प्लस पे वाई प्लस आता है। ये क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एक्स जो है वो माइनस का होता है लेकिन वाई प्लस का होता है। और इस क्वाड्रेंट में ग्राफ तभी बनता है जब दोनों माइनस के आते हैं। इस क्वाड्रेंट में तभी ग्राफ बनता है जब एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। तो हमने ये क्वाड्रेंट वाला खेल भी खेला और हमने बिंदु भी रख रख के देखे, क्योंकि अब चाहो तो बिंदु रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके सोचे कि भाई ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा रखें तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में रखें, अगर कोई मान 1 और 2 के बीच में रखें, मतलब 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा तो ये प्लस देगा, ये माइनस देगा, ये माइनस देगा, 1 प्लस और 2 माइनस कुल मिला के प्लस होगा तो वो प्लस आएगा। तो ऐसे आप खुले दिमाग से सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम मैंने किए ना, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में जब आप कॉपी में करते हो ना, तो लोग कहते हैं यार क्या, फिर 12 साल पढ़ा बंदा और फिर लिख लिख के चेक कर रहा है माइनस आएगा प्लस आएगा, फिर क्या सीखा 12 सालों में। तो इसलिए ये जो काम है ना, ये ना करिएगा। अगर करना हो तो रफ में कर लीजिएगा, वहां मत दिखाइएगा कि आप ये कर रहे हैं। वहां तो आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए। बड़ी बड़ी बातें कैसे, ऐसे दिखाइए कि अगर y का मान 1 से 2 के बीच में लेने पर, यहाँ तो आप ये दिखाइएगा, देखिए y का मान 1 और 2 के बीच में लिया, x बड़ा हुआ, x प्लस का पाया, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें है ना, ऐसे ऊपर ऊपर वाली बात। y का मान 1 और 2 के बीच में लिया, x 0 से बड़ा आया, y 2 और 3 के बीच में लिया तो फलाना x आया, माइनस का आया, प्लस का आया, जो भी है, ऐसे है ना। लंबी लंबी बातें छापिएगा, क्योंकि लिखने में लिखा है वही माना जाएगा ना। आपने क्या सोचा और आपने कैसे सॉल्व किया ये थोड़ी माना जाएगा। तो जब लिखने की बातें हैं तो बड़े अंदाज में लिखिएगा, छोटी छोटी बातें मत लिखिएगा ऐसे ऐसे कि ये चिंदी चोरी मत कीजिएगा ऐसे ऐसे कि ये हमने किया ये और क्या। रफ में कीजिए, आप रफ में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर में ये काम मत करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आपको इस बार ज्यादा अच्छा लगा होगा। चलिए बाकी अगले लेक्चर में डालेंगे।